ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट का मतलब होता है संयुक्त रूप से, यानी कि ज्वाइंटली, मिल करके। और वेंचर का मतलब होता है साहस दिखाना, है कि नहीं? जब आप मिल करके पहाड़ चढ़ेंगे, हिमालय की तराइयों में जाएंगे, तो ज्वाइंट वेंचर है। क्यों? हम लोग यहाँ बिजनेस टर्म्स में उसकी बात करते हैं, वो भी ज्वाइंट वेंचर है, ऐसा नहीं है, वो ज्वाइंट एडवेंचर है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ज्वाइंट वेंचर की। क्या होता है ये ज्वाइंट वेंचर? हम लोगों ने सर पार्टनरशिप के बारे में सुना है। पार्टनरशिप जो रजिस्टर्ड होती है ना, वो दो तरीकों से रजिस्टर्ड होती है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हाँ 19, पक्का ना, भूल तो नहीं रहे हो? अच्छा, दूसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। दोनों का फर्क मालूम होगा थोड़ा। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से पार्टनरशिप बनती है, उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, और ये बॉडी कॉरपोरेट नहीं ट्रीट किया जाता। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों को एक माना जाता है, सेपरेट एंटिटी नहीं माना जाता, पार्टनर से अलग नहीं माना जाता। एंड दैट वाज द मेन ड्रॉबैक ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर ठीक, जब तुम लोग पार्टनरशिप पढ़ोगे तो डिटेल में जानो। पार्टनरशिप एक्ट 2008, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्ट LLP 2008 की अगर बात करें, इसकी कमियों को दूर किया गया। लोग पार्टनरशिप करने से घबराते थे, वो तुरंत कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट करवाते थे। किसमें जाते थे? प्रोप्राइटरशिप से सीधे कंपनी में जाते थे। वो कहते थे क्यों हम अनलिमिटेड लायबिलिटी लें, हम अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं, सामने वाले पर भरोसा नहीं कर सकते। पता चले गलत उसने काम किया, मार हम खाएंगे। और यही होता ही था, क्योंकि कोई एक पार्टनर कोई एक्ट करता था, उसकी सजा सारे पार्टनर्स भुगतते थे। हाँ ना, ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। अगर मैंने किसी चीज़ में हिस्सेदारी नहीं की, नहीं ली, और मेरे नॉलेज में अगर कोई चीज़ नहीं है, तो मैं कैसे लायबल हो जाऊं? इस चीज़ को दूर किया गया LLP में। अब वहाँ लिमिटेड लायबिलिटी आ गई, अनलिमिटेड लायबिलिटी हटा करके लिमिटेड लायबिलिटी। बट दीज आर द पार्टनरशिप जहाँ पर हम किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, किसी दूसरे को मैंने अपना पार्टनर बनाया, किसी ने मुझे अपना पार्टनर बनाया। जब हम लोग पार्टनरशिप करते हैं तो वहाँ पर पर्पस होता है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का। एग्रीमेंट हो रहा है भाई, यहाँ पर कोई 1-2 दिन की पार्टनरशिप नहीं करने जा रहे। 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जब तक मन करेगा बिजनेस करेंगे। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म बिजनेस, वी आर जस्ट बाउंडिंग विद द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कोई बिजनेस हम करने जाते हैं, तो वहाँ पर एक बाउंडेशन होना जरूरी है और एग्रीमेंट होना जरूरी है। वहाँ पर हम लोग पार्टनरशिप में जाते हैं, चाहे वो तुम लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के हिसाब से पार्टनरशिप करो, चाहे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से पार्टनरशिप करो। लेकिन अगर हमें किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है कुछ समय के लिए, पहले से ही डिसाइडेड है, इट इज प्री डिसाइडेड between 2 or 3 parties that we are just going to do the business for a short term, for a particular business, for a particular profit, for a particular venture। जब हम किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, टारगेट के लिए, प्रॉफिट के लिए, एक पर्टिकुलर समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए पार्टनरशिप करते, टेम्पोररी पार्टनरशिप करते, तो वहां पर एग्रीमेंट की कोई जरूरत नहीं। वहां कोई एग्रीमेंट की जरूरत, वहां पर दो लोग आपस में बात करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक ऑफर आया, मेरे पास ऑफर आया किसी बुक एजेंसी से, उसने कहा आप बच्चों को पढ़ाते, मैंने कहा पढ़ाते हैं, कमीशन चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल चाहिए, जबकि मैं लेता नहीं। कमीशन चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल चाहिए। तो उसने कहा एक काम करिए, हम आपको बुक देते हैं, आप बच्चों को सेल करिए, उसमें आपको कमीशन मिलेगा। ऑफर्स आते हैं ऐसे। मैंने कहा ठीक। अब देखो एक तरह से ज्वाइंट वेंचर हो गया। उसके बाद दोनों ने डिसाइड किया जितना भी प्रॉफिट होगा, अब कमीशन पर होता तो मैं एज एजेंट ट्रीट किया जाता, लेकिन मैंने उससे कहा ना मैं तुम्हें कमीशन खोर दिखता हूँ। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा। मैंने कहा मैं प्रॉफिट खोर हूँ, कमीशन खोर नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा कैसे समझ सकते हो मैं कमीशन लूंगा? प्रॉफिट में हिस्सा दो, आधा आधा। तो उसने कहा ठीक।
अब ये जो हुआ इसको हम कहेंगे ज्वाइंट वेंचर। उसने हमको कहा 1000 किताब बिकवा दोगे, प्रॉफिट में हिस्सा रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल बिकवा देंगे। अब 1000 किताब बिकवाने की हेडेक है, वो प्रोडक्शन करके हमको ट्रांसफर करेगा, हम उसको सेल करेंगे और जितना भी प्रॉफिट अराइज होगा विल डिस्ट्रीब्यूट इट, हम आपस में उसको बांट लेंगे। ठीक है ना? ये है ज्वाइंट वेंचर। मुझे एक ऑफर मिला कि हमको 5000 मोटरसाइकिल बेच दो। कितनी साइकिलें, मोटरसाइकिलें? 5000। अब बहुत ज़्यादा है और जान पहचान अच्छी है तो किसी ने ऑफर दे दिया, कंपनी ने, बड़ी कंपनी ने, या कहीं से हमको लॉट में ऑफर मिला कि 5000 मोटरसाइकिल को सप्लाई करना है। मैंने कहा वाह, ऐसा ऑफर हम जाने नहीं दे सकते। मैंने तुरंत एक मोटरसाइकिल कंपनी को फ़ोन किया, मैंने कहा 5000 मोटरसाइकिल खरीदनी है। तो उसने कहा खरीद लो। अब मैं यहाँ तो वहाँ से खरीदूँ और उसके बाद उसको सेल करूँ। मेरी बात समझना, यहाँ पैसा फंसाने से क्या फायदा। मैंने उससे कहा देख मेरे पास एक ऑफर है 5000 मोटरसाइकिल बेचनी है। कहा हाँ। मैंने कहा जितना प्रॉफिट कमाएगा ना आधा आधा बांटेंगे, या कितना भी 60-40 बांटेंगे, मंजूर है? उसने कहा ठीक है। उसकी 5000 मोटरसाइकिल सेल हो रही है, तुरंत हो रही है। उसने कहा ठीक है सप्लाई मैं कर दूंगा, तुम बेचने का काम करना। उसने सप्लाई की, मैंने बेचने का काम किया, जितना भी प्रॉफिट हुआ बांट करके किनारे कर दिया गया। दैट्स इट, ज्वाइंट वेंचर इज ओवर। इतना ही होता है ज्वाइंट वेंचर। टेम्पोरेरी पार्टनरशिप होती है, अगर कोई डीड नहीं है दोनों के बीच में, भले ही टेम्पोरेरी ही सही, क्वेश्चन साइलेंट है या कुछ बोला नहीं गया है, तो वही पार्टनरशिप वाला हिसाब किताब। इट विल बी एज्यूम दैट बोथ ऑफ दीज टू पार्टनर्स को-वेंचरर, पार्टनर्स नाम नहीं बोलोगे, को-वेंचरर विल डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जो को-वेंचरर्स होंगे, को-वेंचरर यानी पार्टनर्स, वो आपस में प्रॉफिट को किस हिस्से में बांटेंगे? कुछ ना दिया हो तो बराबर बराबर में बांटेंगे। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि ज्वाइंट वेंचर इज अ नेचर ऑफ बिजनेस? बिल्कुल सही है। जिस तरह पार्टनरशिप इज अ टाइप ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ डूइंग बिजनेस, इन द सेम वे ज्वाइंट वेंचर इज अ टाइप ऑफ डूइंग बिजनेस। पक्की बात है ना? हम एक बिजनेस को ज्वाइंट वेंचर के थ्रू करने जा रहे हैं और इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप, बोल सकते हैं टेम्पोरेरी पार्टनरशिप। अच्छा, जो पार्टनर्स होंगे, अब 3 चीजें होंगी। ये ज्वाइंट वेंचर है, इसको करने वाले लोग पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे, ज्वाइंट वेंचरर कहलाएंगे या को-वेंचरर्स कहलाएंगे। ज्वाइंट वेंचरर्स या को-वेंचरर्स। और बिजनेस को ज्वाइंट वेंचर स्टेटस को हम ज्वाइंट वेंचर बोलेंगे। और कुछ और तो बचा नहीं। करने वाला कौन? ज्वाइंट वेंचरर्स या को-वेंचरर्स। क्या कर रही है? ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं। क्लियर है? पर्पस क्या होता है? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अराइज करना, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या लॉस अराइज करके डिस्ट्रीब्यूट करना। पक्की बात है? हटा दें अब इसको। चलें? अच्छा, प्रॉब्लम क्या है सर इसमें? इसमें प्रॉब्लम है क्या? ज्वाइंट वेंचर में प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम्स हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। सर ये भी कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम किस में है? एक गाना था, हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था, लेकिन ये चैप्टर वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं। हाँ तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो। क्या फर्क है इसमें और नॉर्मल चैप्टर्स में? ढंग से सुनना। हम लोग आज तक जितने भी स्टेटस की स्टडी किए, चाहे वो पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, या करेंगे, कंसाइनमेंट है, कुछ भी हो,
किसी भी चैप्टर की बात करते हैं तो वहां पर एक बेसिक एजम्पशन अप्लाई होता था। फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया था, देयर आर 3 बेसिक एजम्पशंस which are recommended by accounting standard 1, fundamental accounting assumptions, going concern। पहले में ही प्रॉब्लम है, बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन में ही प्रॉब्लम है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता था कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, ये मानते हुए बिजनेस करते हैं। जब भी हम स्टार्ट करते हैं, whenever we are just going to start a business or we are doing our business, we assume that our business will run for forever and it will not be shut down in near future and there is no any such type of intention of what we carry। तो कहने का मतलब वहां पर इंटेंशन ये रहता था कि हमारा बिजनेस हमेशा रन करता रहेगा। यहां तो तुम बनाने के पहले ही बोल दिए, यहां तो मैंने पहले ही बोल दिया कि दिस इज अ शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप and it is to be maintained or created for a short term relationship। यहां पर पहले से ही तय है। यहां बिजनेस को आगे ले जाने की बात सपना मत देखना। बिफोर डूइंग बिजनेस वी हैव अ माइंडसेट दैट दिस बिजनेस इज फॉर अ शॉर्ट टर्म, दैट्स इट। इसके आगे तो सोचना बेकार है। और जब इसके आगे सोचना बेकार है तो आज तक जितनी भी एंट्रीज करते आए थे वहां पर हम लोग गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो करते आए थे। एसेट को एसेट में, लायबिलिटी को लायबिलिटी में, इनकम को इनकम में, एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस साइड में लिखो। और जब किसी वो तब जब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फुलफिल होता है तब। लेकिन जब पहले से ही मालूम है कि गोइंग कंसर्न है ही नहीं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है ही नहीं, तो बेटा न तो कैपिटल नेचर में किसी चीज को बांटने की जरूरत है। मैं जो बोल रहा हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, के आगे सारा चैप्टर बेकार है। बस ये एक लाइन समझ लोगे सारी चीजें खत्म। क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब ये मत दिक्कत बोलना कि सर ये एसेट है तो इधर क्यों जा रही है। मैं अब जो बोल रहा हूं बस एक लाइन सफिशिएंट है इस चैप्टर की क्लैरिटी के लिए कि जब गोइंग कंसर्न है ही नहीं तो क्या कैपिटल क्या रेवेन्यू, बस यही एक लाइन। जब गोइंग कंसर्न है ही नहीं, बोलो ना, देखो ना क्या कैपिटल और क्या रेवेन्यू। हाँ सही है, गलत नहीं है। एसेट खरीदी, अरे कौन सा जन्म बरसात देगी एसेट, 10 दिन बाद तो इसको बेच देना है। अरे हाँ 10 दिन बाद तो एसेट बिक जाएगी, हो सकता है उस पर प्रॉफिट, हो सकता है अरे तुम लोग खुद बोल रहे हो सकता है उस पर, हो सकता है उस पर एसेट पर प्रॉफिट या लॉस की अब हम लोग बात कर रहे हैं। नॉर्मल बिजनेस में जो प्रॉफिट या लॉस होता है दैट इज अनदर मैथड, दैट इज अनदर मैटर, दैट विल स्टिल परसिस्ट इन दिस कंसेप्ट ऑल्सो। वो जो प्रॉफिट या लॉस था नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का, वो हमारा यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम तो यहाँ ये है जो कैपिटल नेचर की भी एसेट्स और लायबिलिटीज थी उनको भी हम रेवेन्यू की तरह ट्रीट करेंगे। यहाँ कैपिटल और रेवेन्यू में किसी चीज को बांटना नहीं है। अब क्लियर है? हाँ बोलो, फिर से लाइन बोलो, हाँ बोलो ना। वही सेंटेंस बोलो जो बोलती थी वो नहीं बोल रही है। जब लॉन्ग टर्म है ही नहीं, जब शॉर्ट टर्म बिजनेस करने जा रहे हैं तो क्या कैपिटल और क्या अपनी हटा दें। देखते हैं हम लोग क्या एंट्रीज करते हैं इसमें। सबसे पहले जब हम लोग एंट्रीज करने की बात करते हैं तो जैसे हम लोग अब तो इतने नॉलेजेबल हो चुके हैं या हम लोग को अब अकाउंट्स के बारे में इतनी नॉलेज तो हो गई है कि हम लोग का अल्टीमेट टारगेट पहले से मालूम हो तो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है अकाउंट्स को मेंटेन करना। जैसे हम लोग को पहले बताया गया जर्नल, उस समय बड़ी टेंशन होती थी जर्नल क्यों। उसके बाद बताया गया लेजर, अच्छा जर्नल के बाद लेजर बनता है। उसके बाद बताया गया ट्रायल बैलेंस, उसके बाद बताया गया फाइनल अकाउंट्स। नाउ वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट आवर कंसेप्ट कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं देन देयर इज नो एनी सच टाइप ऑफ इंटेंशन टू रिकॉर्ड इन आवर जर्नल एंट्रीज और टू जर्नल बुक्स और जर्नल प्रॉपर और लेजर। द अल्टीमेट इंटेंशन इज टू रिकॉर्ड इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे बैलेंस शीट चाहे पीएल। इन द सेम वे हियर, अगर हम लोग को पता चल जाए आज के आज कि हमको लास्ट में बनाना क्या है तो बात खत्म, पहले वो जान लो। हम लोग को यहां बैलेंस शीट नहीं बनानी, शॉर्ट टर्म है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना 9 महीना खत्म बिजनेस। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, जरूरत ही नहीं है।
जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, बनाना तो जानते ही हैं। फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है ही नहीं। अच्छा, हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट खोल लो। दिस इज लाइक योर ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, बोलो ना। जिस तरह ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। लेकिन फिर वही लाइन, जब हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का है ही नहीं तो क्या कैपिटल क्या रेवेन्यू, छोड़ दो। इसमें कैपिटल भी जाएगा, आश्चर्य होगा तुम लोग को, इसमें रेवेन्यू भी जाएगा, इसमें कैपिटल भी जाएगा, इसमें रेवेन्यू नेचर भी जाएगा। दोनों तरह के ट्रांजैक्शन इसमें हम लोग ट्रांजैक्ट करेंगे, है ना, नहीं बात है ना। दूसरा, जिस तरह पार्टनरशिप में हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग पीएल, उसी तरह यहां बनेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग द प्रॉफिट और लॉस। जिस तरह पार्टनरशिप में हम लोग बैंक अकाउंट बनाते थे रिसीट एंड पेमेंट के लिए, इसी तरह यहां पर भी क्या बनेगा, जिस तरह वहां पार्टनर्स अकाउंट बनता था यहां को वेंचरर्स अकाउंट बनेगा। और लिखना मत अभी, ये मैंने पहला तरीका बताया। हम 4 लोग पार्टनर बन रहे हैं, 3 और 1 4 पार्टनर्स बन रहे हैं। हम चारों लोगों ने कहा चलो चलो बिजनेस करते हैं। इन तीनों का हम लोग को तो एंट्री आती ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, ना तुम लोग को टेंशन ना हमको टेंशन, हम लोग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं। हम लोग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, ना उसमें मेरा कोई मतलब ना तुम लोग का मतलब सबका मिल करके, इंडिविजुअली किसी से मतलब नहीं, इन टोटालिटी। तो नो, यानी व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन, हो सकता है। लेकिन कभी कभी हम सेपरेट सेट नहीं बनाते, हम अपना ये अपना ये अपना ये अपना, नहीं हो सकता। उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत। हम लोग का आज जो टारगेट है बस इन तीनों को सर कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हम ये नहीं करें रट्टा मारो, दिमाग में ये चीज बैठा लो राइट नाउ कि वी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन दीज 3 अकाउंट्स, दैट्स इट। ज्वाइंट वेंचर में किस नेचर की चीजें जाएंगी, केवल और केवल कौन सी, जब शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है तो क्या कैपिटल क्या रेवेन्यू, दोनों जाएंगे। ये जैसे बनता था आज तक बैंक अकाउंट वैसे ही बनेगा। पार्टनर्स अकाउंट जैसे तैयार होते थे वैसे ही तैयार होंगे, कहीं कोई फर्क नहीं है, कहीं कोई फर्क नहीं है। अभी मैं करूंगा एंट्रीज, उसके बाद हम लोग इस पर आएंगे। डायरेक्टली वी आर नॉट गोइंग टू मेंटेन आवर लेजर। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के बारे में बस एक चीज याद रखो, पहले कोई खर्च होता था तो खर्चे में लिखते थे, एसेट आती थी तो एसेट साइड लिखते थे ना। अब मेरे लिए दोनों खर्च हैं, दोनों खर्च हैं तो खर्च में लिख देना। एसेट बेची या माल बेचा, दोनों मेरे लिए इनकम है, इनकम में दिखा देना, बस सिंपल सा हिसाब है। अब क्लियर है, चल सकते हैं आगे। हाँ बोलो। चलो कुछ जर्नल एंट्रीज कैसे तैयार होंगी जरा देख लेते हैं। सबसे पहले व्हेन सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट इज मेंटेन, सबसे पहले क्या होगा ज्वाइंट वेंचर में, तुम ही लोग खुद बताओ क्या होगा। मैंने कुछ पैसा लगाया, तुमने भी कुछ पैसा लगाया। ये पैसा आया कहाँ, वेंचर में, बिजनेस में। कहाँ पर आया, ज्वाइंट वेंचर में आया ना। किसने लगाया, वेंचरर्स ने लगाया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन अब कौन सा बैंक अकाउंट डेबिट, टू को वेंचरर्स, जो पैसा देता है। बोलते क्यों नहीं, पक्का
खर्चा हुआ, खर्चा हुआ मटेरियल पे, लेबर पे, एक्सपेंसेस पे या फिर एसेट्स पे। क्या कैपिटल, क्या रेवेन्यू? खर्चा तो खर्चा है। तो जो खर्चा होगा वेजेस अकाउंट डेबिट, जो खर्चा होगा मटेरियल अकाउंट डेबिट, जो खर्चा होगा, और कहां से पैसा निकलेगा? नहीं समझ में आई बात? पैसा निकल गया, सिंपल है। हाँ बोल लो, बोलो बोलो। कहाँ ज्वाइंट वेंचर रहेगा? अच्छा देखो कितनी बड़ी बात बच्चे ने बोली कि सर आपने तो वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, मटेरियल अकाउंट में डेबिट कर दिया और एक्सपेंसेस या एसेट अकाउंट में डेबिट कर दिया। ऐसे नहीं, आप एक काम करिए, आप इन तीनों को काट डालिए। और कंसाइनमेंट में आपने बताया था सेम वही कंसेप्ट मिला जुला कि जो भी नॉमिनल नेचर का खर्चा होगा कंसाइनमेंट में, वो सब कंसाइनमेंट अकाउंट में जाता था, नॉमिनल अकाउंट। लेकिन यहां चाहे नॉमिनल हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे रियल हो, कहां जाएगा? पर्सनल को तो मत ले आना। जो भी हमारा नॉमिनल हो और जो भी हमारा रियल हो, वो सब हमारा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में जाएगा। यानी आगे से हम कसम खा लेते हैं कि जितने भी नॉमिनल और रियल नेचर के अकाउंट होंगे, ज्वाइंट बैंक इज नॉट अ रियल अकाउंट, इट्स अ पर्सनल अकाउंट। को-वेंचरर्स आर नॉट द रियल अकाउंट, दिस इज द पर्सनल अकाउंट। देखो पर्सनल हमने अलग खोला है, लेकिन अदर देन पर्सनल, चाहे वो नॉमिनल हो चाहे वो रियल हो, उसके लिए एक अकाउंट। जिस तरह कंसाइनमेंट अकाउंट खोलते थे, उसी तरह यहां पर केवल और केवल ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अब क्लियर है? यानी हम आगे से वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे ना। क्या डेबिट करोगे? लेबर मटेरियल अकाउंट डेबिट नहीं करोगे। क्या डेबिट करोगे? एसेट अकाउंट डेबिट नहीं करोगे। क्या डेबिट करोगे? अब क्लियर है? पक्की बात है। अब चाहे वो मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे एसेट खरीदी गई हो, कभी कभी हो सकता है कि कोई एसेट कोई वेंचरर घर से ले आया, फर्नीचर ले आया, कोई जॉइंट वेंचर में नहीं हो सकता। तो फर्नीचर आया, अगर हमने खर्च किया होता तो पैसा जेब से निकलता। एसेट तो आई ज्वाइंट वेंचर में, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, खर्चा खाता डेबिट, कहां आया? कौन लाया? तो को वेंचरर का अकाउंट खोल लेना। पैसा तो गया नहीं। बोलते क्यों नहीं? नहीं समझ में आई बात? सिंपल है भाई, जो नॉर्मल एंट्रीज करते हो सेम वही एंट्रीज करनी है। बस यहां पर अब रियल और नॉमिनल के बजाय केवल ज्वाइंट वेंचर अकाउंट खोलना। दिख रहा होगा? माल बेच दिया, माल बेच दिया तो पैसा आया ज्वाइंट बैंक अकाउंट टू ज्वाइंट वेंचर। अब चाहे माल बेचा चाहे एसेट बेची, कोई फर्क है क्या? चाहे वो मटेरियल सेल हुआ हो चाहे वो एसेट सेल हुई। कभी कभी कोई को वेंचरर घर पे ही पैसा लेकर चला जाता है। नहीं समझे? कोई किसी आदमी ने सड़क पर पैसा दिया, तुमने मुझे माल बेचा था, ये लो 20,000 रुपए, और वो घर लेकर के चला गया और उसने अगले दिन बोल दिया कि भाई मैंने 20,000 रुपए निकाल लिए। एंट्री करोगे नहीं करोगे? अच्छा, पैसे तो आए बिजनेस में, बिजनेस का तो फायदा है, लेकिन कैश नहीं आया बिजनेस में, वो कौन ले गया? तो जो ले गया रिसिपिएंट को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। बैंक अकाउंट की जगह को वेंचर। देखो ना कितना सिंपल है, खत्म है चैप्टर, कुछ है नहीं, बस हो गया, एंट्रीज खत्म। करना क्या था इसमें? जो प्रॉफिट या लॉस आएगा बांट देंगे ना लास्ट में। जो प्रॉफिट या लॉस होगा, सर एक क्वेश्चन करवा दीजिए ताकि क्लैरिटी आ जाए। तो स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 1 पिक कर लेते हैं, क्यों? और उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। कोई मतलब नहीं, चलो नोट कर लो, नोट कर लो।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, बुक नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत करी नहीं है। क्यों नहीं है भाई, टेंशन तो होनी चाहिए। बी एंड सी एंटर्स इनटू अ ज्वाइंट वेंचर टू प्रिपेयर अ फिल्म, अच्छा, फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए। तंबाकू पीना सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट पीना ना, सिगरेट पीने से कौन सा रोग होता है? कर्क रोग होता है। द गवर्नमेंट एग्री टू पे ₹1 लाख, गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम ये फिल्म बनाकर मुझे दोगे तो हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। हम मान गए। बी ने 10,000 रुपए लगाए और सी ने 15,000 रुपए लगाए, तो तुम लोग क्या जर्नल एंट्री नहीं बना सकते हो इसकी? सर तुरंत बन जाएंगी बिना टेंशन के। ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, बोलो ना, कौन ला रहा है? बीज अकाउंट एंड सीज अकाउंट। बी को वेंचरर अकाउंट, सी को वेंचरर अकाउंट। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा जी, चलें, कोई दिक्कत है इसमें? दीज अमाउंट्स आर पेड इनटू अ ज्वाइंट बैंक। अगर नहीं भी बोलता तो हम मान लेते कि दोनों ने मिलकर एक अकाउंट खोला हुआ है। पेमेंट्स मेड आउट ऑफ द ज्वाइंट बैंक अकाउंट्स वेयर, इनमें से इन लोगों ने खर्चा किया। इक्विपमेंट खरीदा, अरे बेटा कुछ भी खरीदो, मेरे लिए वो खर्चा ही, और खर्चा किस खाते में जाता है? अब इसमें सबसे पहले क्या आया? इक्विपमेंट, कितने का? चलो बताओ क्या आया? इक्विपमेंट कितने का? 5,000 का, और 6,000 है ना। और हायर ऑफ इक्विपमेंट कितना है? 5,000, और वेजेस है 45,000 का। मटेरियल है 10,000 का, प्लस ऑफिस एक्सपेंसेस 5,000, और हाँ बताओ, ट्रेन बस बोल रहे हो 71,000। ठीक, देख लेना टोटल, आगे देखिए सारे खर्चे हो गए। बी पेड 2,000 एज लाइसेंस फीस, बी ने पेमेंट किया है तो खर्च तो हुआ है ना। देखो ना, एसेट है तो भी मैं बोल रहा हूं खर्च तो हुआ है ना। टू बीज अकाउंट, देखो तुम लोग कितने तेज हो। ऑन कंप्लीशन द फिल्म वॉज फाउंड डिफेक्टिव, फ्लॉप हो गई होगी। एंड गवर्नमेंट मेड अ डिडक्शन ऑफ 10,000, वादा कितना किया था गवर्नमेंट ने? 1 लाख का, और काट कितना लिया? होता तो उल्टा है, देते 90,000, काटते सब 90 हैं, देते 10 हैं। द इक्विपमेंट वॉज, यानी कि 90,000 गवर्नमेंट ने दे दिया। कितना दे दिया गवर्नमेंट ने? और जब हमको पैसा मिलेगा तो अब एंट्री क्या करेंगे? फायदा हो गया ना, सेल हो गया ना एक तरह से, तो फायदा कहाँ जाएगा? घाटा अगर ज्वाइंट वेंचर में तो फायदा भी, हाँ या ना? अच्छा, कहता है द इक्विपमेंट वॉज टेकन ओवर बाई सी एट अ वैल्यूएशन ऑफ 2,000, जितना भी इक्विपमेंट था उसको सी ने ले लिया। तो जो ले लेता है उसको डेबिट करते हैं, सीज अकाउंट डेबिट। क्या ले गया? अरे कुछ भी ले गया है तो फायदा ही। इसमें कैपिटल क्या, रेवेन्यू क्या, टू ज्वाइंट वेंचर। नहीं समझ में आई बात? कितना रुपया? और बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन खत्म, 2:3 के रेशियो में है। प्रॉफिट एंड लॉस किस में बांटेंगे? खत्म है। अब केवल हमको अकाउंट बना लो, नहीं भी बनाओगे तो भी तुरंत प्रॉफिट या लॉस पता कर सकते हो, कितना फायदा कितना नुकसान। जरा देखो, 71,000 गया, 2,000 गया, कितना गया टोटल? 73 और आया कितना फायदा? 90,000। 17,000 का फायदा हो गया। 17 और 2 19, 19,000 का फायदा है। देखो ना,
इसने पूरा अकाउंट पहले बनाया 19,000 तब निकला, हम लोगों ने तो ऐसे ही निकाल लिया। इफ़ यू जस्ट वांट टू मेंटेन योर जॉइंट वेंचर अकाउंट यू कैन प्रिपेयर इट। क्या बनाना चाहते हो जॉइंट वेंचर, बना लेते हैं, इधर नहीं इधर बना। कौन सा अकाउंट, ज्वाइंट। अच्छा, इसके अलावा मैंने तुम लोग को बोला बात नहीं, मैंने तुम लोग को बोला था ज्वाइंट बैंक अकाउंट भी खोल लेना, बोलते क्यों नहीं? और लास्ट में वेंचरर अकाउंट खोल लेना, जैसे पार्टनर्स का खोलते हो ना अकाउंट। चल सकते हैं? कितना चलोगे सर? थक जाओगे। 2 B's and 2 C's। बोलो ना। डबल एंट्री होती है ना, डबल एंट्री कर दी, एक डेबिट और एक, भाई एक जगह हमको डेबिट करना है और एक जगह हमको क्रेडिट करना है, डेबिट एंड क्रेडिट। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बोलते क्यों नहीं? एक जगह डेबिट और एक जगह खत्म हो गया। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लिखोगे कोई गलत नहीं होगा। बी के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर 90,000 ज्वाइंट बैंक अकाउंट, फायदा हो गया, गवर्नमेंट ने हमको 90,000 दे दिया, मेहरबानी की 1 लाख की बजाय। सीज अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर टफ था बहुत। हाँ जरा जोड़े और 19,000 आ रहा होगा। इस 19,000 को आप बी में और सी में बांटेंगे। सुन, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट क्या जर्नल एंट्री होगी? टू को वेंचरर्स, टू बीज अकाउंट एंड 19,000 को 2/5 एंड 3/5 में जरा बांट दें। 11 7,600 बधाई हो। 7,600 और 11,000 तो इधर आ जाएगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अब ये कहेगा देख मैंने 10,000 लगाया था, 2,000 और लाइसेंस पर लगाया, 7,000 मेरा प्रॉफिट बनता है, टोटल 19,600 मुझे चाहिए। मैं तो ले जा रहा हूं, कहां से ले गया? हाँ या ना? इसने कहा मैंने 15 लगाया था, 11,400 मेरा फायदा हुआ, 26,400 चाहिए था, 2,000 का मैं सामान ले जा रहा हूं, 24,400 में ले जा रहा हूं। इसके बाद कुछ बचना चाहिए क्या? ये लोग पैसा भी ले गए, जिसको जितना ले जाना था ले गया। जरा देखो नील बटा सन्नाटा आ रहा है या नहीं इसमें? आ रहा है अरे आ रहा है भाई, आ रहा है, बट गया पैसा खत्म। सोचने की क्या जरूरत है? लेकिन सर जर्नल एंट्री तो होगी पैसा ले जाने की, कर दो। बीज अकाउंट डेबिट 19,600
सीज अकाउंट डेबिट 24,400 और 2 ज्वाइंट बैंक, हिसाब किताब खत्म। हाँ कितना आया? 44,000। बताइए, नोट करना है, यही है चैप्टर, और क्या है। लेकिन हाँ, कंफ्यूजन बहुत करता है बाकी चैप्टर्स के साथ। जब भी करेंगे बिल्कुल दिमाग शांत रह करके और ये सेंटेंस ज़रूर बोलेंगे जो मैंने आप लोग को बोला। जब शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है तो कैपिटल क्या और रेवेन्यू क्या, बस इतना याद रखोगे, ये चैप्टर अपने आप साफ होता जाएगा। थैंक यू बच्चों।